सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। बहुत सारे बच्चों को एक डाउट रहता है कि सर हमारे पास कभी tan a आ जाता है, कभी tan, ठीक है यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं इसको, जैसे कि कभी tan b आ जाता है और कभी tan c आ जाता है। ठीक है, tan की बात नहीं है, कोई सा भी एंगल ले लो। जैसे कि कभी आ जाता है हमारे पास साइन a, या फिर कभी आ जाता है हमारे पास साइन b, या फिर कभी आ जाता है हमारे पास साइन c। ठीक है, या फिर कभी आता है sec a, या फिर कभी आता है sec b, या फिर कभी आता है sec c, या फिर कभी आता है cosec a, कभी आता है cosec b, या फिर कभी आता है cosec c। ठीक है, इस तरह से कोई भी एंगल आ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और आप सोचते हो कि अब क्या करें। अगर आप सोचते हो कि भाई साइन ए जो है वो सबके बराबर है, मतलब कि साइन बी जो हम साइन ए के लिए करेंगे वही साइन बी के लिए करेंगे, वही साइन सी के लिए करेंगे, वही सेक के लिए करेंगे, वही कॉस के लिए करेंगे, वही सेक के लिए करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो चीज़ है, आप अगर ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं आपको क्लियरली आपको बता देता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर कि आपका ये जो डाउट है कि सर ये जो प्रॉब्लम है हमारी, ये आज हमारी सॉल्व कर दीजिए। तो आपने अगर मेरा आज ये वीडियो देख लिया तो 100% मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आपका इस वीडियो के बाद में ये जो डाउट है, साइन ए निकालना, कॉसेक सी निकालना, कॉसेक बी निकालना, या फिर साइन ए निकालना, साइन बी निकालना, कॉसेक सी निकालना, सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप उस पर थोड़ा सा विश्वास करो और आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखो, आपका ये जो डाउट है ना परमानेंटली खत्म हो जाएगा और आप अपनी एक्सरसाइज जो है आपकी 10th क्लास के अंदर 8.1 जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीटली आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने साइन ए, साइन बी, साइन सी, टेन बी, टेन सी, जितने भी एंगल ए बी सी के अंदर आते हैं वो अगर आपने देख लिए ढंग से कि इनके अंदर क्या चीज होती है, तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे एक्सरसाइज 8.1 की। सो प्लीज मेरे साथ बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। और तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो डाउट है ना, साइन ए लगाना है, कब साइन बी लगाना है, इन साइन ए बी सी से क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता है, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। सो प्लीज मैं फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो को एंड तक बस मेरे साथ बने रहना। आपको मैं गारंटी देता हूं आपका ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा और चैप्टर से भी अच्छा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से जो डर है आपका वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिया, ये रहा, क्या लिखा हुआ है, tan a 4/3, यानी कि tan a जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, tan a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब वो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, tan b पूछ लिया आपसे तो आप क्या करोगे, tan c पूछ लिया आपसे तो आप क्या करोगे। अगर ये चीज आपकी कंफ्यूजन रही तो 100% मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप अपनी जो एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9.1 जो 9 चैप्टर है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और ये जो डाउट है बहुत बड़ा डाउट है। ठीक है, सो प्लीज मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो के साथ बने रहना और आप देखिए किस तरह से सॉल्व होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमको आनी चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम मेरे को पता है कई बच्चों को नहीं आती और कई बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी। ठीक है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना चाहता हूं तो मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा। अगर जिन बच्चों को लगता है कि हाँ उनको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो वो स्किप करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, ताकि उनका ये जो डाउट है आगे जाके क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो बेसिक से सीख रहे हैं, वो इस वीडियो के अंदर बने रहें एंड तक। मैं उनको 100% सिखा दूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम चीज क्या है। ठीक है, सो देखिए बच्चों, ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होगा जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आप अपने मर्जी से कहीं पर भी आप ए लिख लीजिए, कहीं पर आप बी लिख लीजिए, कहीं पर आप सी लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हमको पता है कि ये जो है, ये जो साइड होती है जो 90 डिग्री के एंगल के बराबर होती है, अब है ना,
वो क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और जो 90 डिग्री जो सामने जो वाली एंगल होती है वो क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस होती है, ये आपको पता होगा। और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता होगा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है वो जरूर एक बार आप सुन लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये जो हाइपोटेनस है ना सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो आप क्या करें, बस एक चीज याद रख लें कि एच स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बस ये होती है हमारे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बस आपको एक चीज याद करनी है। अब देखो मैं आपकी इसकी बहुत सारी चीज बताता हूं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि सर ये तो आपने मेरे को बस केवल हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, लेकिन पी निकालने का बताया नहीं आपने, ना बी निकालने का बताया मेरे को आपने, ठीक है। तो हम देखो पी और बी कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला केवल एक ही रहेगा अपना, ठीक है। अब देखिए, जैसे सपोज करिए मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अब सपोज करो अगर आपको निकालना है पी की वैल्यू, तो आप क्या करो, एच स्क्वायर जहां पर है वहीं पर रहने दीजिए। आपको पी की वैल्यू निकालनी है, पी को आप यहीं छोड़ दीजिए, बी को आप इधर ले आइए। जैसे आप बी को इधर लेके दिए, प्लस में है तो यहाँ अगर किसके हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, पी स्क्वायर की। मतलब कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक और चीज बता दो आपको, अगर आप जैसे आप इस रूट को उठाओगे तो आप बोलोगे कि सर ये वैल्यू हो गई है हमारी अब एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकल का अब ये आप किसकी निकल का, परपेंडिकुलर की, ठीक है। आपको ये चीज पता होगी कि जब भी हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो अपोजिट वाली साइड पर जो इक्वल में होती है वहां पर रूट लग जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट लग गया है, जो कि किसकी वैल्यू होगी, पी की। इसी तरह से हम एच की भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर एच की निकालनी तो एच बराबर क्या हो जाएगा यहां पर फॉर्मूला, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से आप किसके निकाल सकते हो, आप बेस की निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। अगर आपको समझ में आ गई होगी तो बिल्कुल इस थ्योरम को बस आप नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने पाइथागोरस थ्योरम से सीख ली है। अब मैं मानता हूं कि भाई अब आपको पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कोई भी गलती आपसे नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक चीज और सिखाना जरूरी है आपके लिए इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर के, ठीक है। एक ट्रिक होती है, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले, ठीक है। ये सबने सीखी होगी और सबको पता भी होगा, और नहीं पता तो मैं आपको भी दिखा ही रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है हमारी, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो अगर P अपॉन बी वाला जो एंगल है, अगर आपसे कोई पूछे P अपॉन बी क्या है, तो भैया यहाँ पर जो P अपॉन बी है वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे कि सर ये बी अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है भैया हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपसे पूछ रहे कि सर P अपॉन बी किसका फॉर्मूला है, ये किसका होता है हमारे पास, साइन कॉस टेन का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, मतलब जैसे ही आप इसका उल्टा करोगे तो एंगल भी अपोजिट हो जाएंगे। अब कई बच्चों को पता नहीं होता है कि टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आप देखो P अपॉन बी है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो बस आप, तो B अपॉन एच हो जाएगा, ये हो गया अपने पास कॉट का, ठीक है। अब आप बोलोगे सर B अपॉन एच किसका फॉर्मूला होता है, B अपॉन एच तो होता है भैया कॉस का। इसका अगर उल्टा कर दूं यानी कि H अपॉन, अगर मैं लिख दूं, सॉरी, अगर मैं यहां पे लिख दूं बच्चों कि आपका लिख दिया H अपॉन बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। ये किसका होता है, सेक थीटा का होता है, ठीक है। अब कई बच्चों को याद नहीं होगा कि सर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर साइन का सेक होता है या साइन का कोसेक होता है, किसका क्या होता है, हम बहुत कंफ्यूज्ड है। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं बच्चों कि भाई जो आप देखो
कॉस है, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा कौन होता है, सेक होता है। इसके अंदर बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है मैं आपको बता देता हूं। अभी यहां पर देखो, इसका जो कॉस है, कॉस आपने लिखा था, कॉस के अंदर जो लास्ट स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है, एंड जो हो रहा है एस से हो रहा है। और यहां पर देखिए इसका जो अपोजिट होता है उसका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, उसका स्टार्टिंग भी कहां से हो रहा है, एस से हो रहा है। तो आई होप अब आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि भाई कॉस का उल्टा हमेशा क्या होगा, सेक होगा, ठीक है। मतलब कि जहां पर कॉस का एस जहां पर एंड से हो रहा है वहीं से इसका अपोजिट का स्टार्ट भी होता है। तो मतलब कि कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक थीटा फॉर्मूला हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब देखो साइन का सीधा सिंपल फॉर्मूला है बेचारा। अब एक चीज बची, जब साइन हो गया तो एक एंगल हमारे पास क्या बचा, एच अपॉन पी बचा। मतलब पी अपॉन एच है तो एच अपॉन पी कर लेंगे, जो कि किसका फॉर्मूला होगा, अपने किसका, साइन का। नहीं, साइन का उल्टा क्या होता भैया, कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। एच का मतलब पता ही आपको हाइपोटेन्यूस होती है, पी का मतलब परपेंडिकुलर होता है, सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा स्कूल के अंदर, इतना तो बता ही देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये चीज मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से बता दी है। अब हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ताकि आपका जो डाउट है कि भैया सर साइन सी, साइन ए, कॉस बी, कॉसेक सी, इसके अंदर हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता है कि सर साइन ए बराबर क्या लिखें। हम तो सबको एक ही चीज़ मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और उससे क्या होगा, आपका हर बार क्वेश्चन गलत ही होगा। चलिए अब देखो, अब आपने ये चीज़ एकदम क्लियरली समझ ली है मेरे से, ठीक है। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित प्रसाद कैसे बोले, हर हर बोले भाई साहब वो, ठीक है। अब चलो, अब देखो क्या है हमारे पास। अभी यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि भाई tan a है, tan a है। अब देखो मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है ऐसे, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से किसी को भी ए रख दीजिए, इसका नेमिंग के अंदर किसी को बी रख दीजिए, किसी को सी रख दीजिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको जो बुक में दे रखा है वही रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर एक ए रख दीजिए, यहाँ पर आप बी रख दीजिए, यहाँ पर आप सी रख दीजिए, लेकिन सबको एक क्रम वाइज रखना है। मतलब कि ए बी सी रखना है, या फिर ए बी सी रखना है, या फिर ए बी सी रखना है, किसी को भी रख दीजिए, लेकिन एक सीरीज वाइज रखिए, ठीक है। चलिए अब देखो हमसे क्या बोला गया है कि भैया 4/3 है किसके बराबर, tan a के इक्वल। तो देखो मैं आपसे पहले एक बात बता देता हूँ कि भाई ये जो हमारा एंगल जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, जो हमको एंगल दे रखा है ना उसको आप एंगल एक बार लिख लीजिए कि tan a इक्वल टू हमको कितना दे रखा है बच्चों, 4/3 दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 4/3 दे रखा है, tan का फॉर्मूला क्या होता है मेरे को आप वो बता दीजिए। तो सर आप बोलोगे कि सर जो tan का फॉर्मूला है वो हमको दे रखा है क्या, वो आपको दे रखा है कितना, B/P होता है, जैसा कि आपने अभी वीडियो में बताया, ठीक है। तो देखिए तो यहां पर क्या होता है, B/P होता है, तो यहां पर आप लिख दीजिए हाँ, क्योंकि इसका tan थीटा है ना, तो P/B हो जाएगा, सॉरी, तो P/ आप सिंपल B लिख दीजिए। अब इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई हमारा जो P है वो तो कौन है भैया, 4 है, और जो हमारा बेस है वो कितना है, 3 है। हमारा जो परपेंडिकुलर है वो तो 3 है, 4 है सॉरी, और जो बेस है वो कितना है हमारे पास, 3 है, ठीक है। लेकिन यहां पर अब आपको मेंशन करना हो किसके अकॉर्डिंग, tan a के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब tan a के अकॉर्डिंग आप कैसे मेंशन करोगे वो चीज आप देखिए, सब ठीक है, समझना आपको यही बात है। तो मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ चीज वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप नोट जरूर कर लेना कॉपी के अंदर। देखो मैं जो आपको चीज बताने वाला हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, इसको कोई नहीं बदल सकता।
90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है अपोजिट साइड, वो हमेशा क्या होगी कि आपकी हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, चलो अब जो हमको एंगल दे रखा होता है ना, क्या दे रखा है, एंगल ए दे रखा है, तो एंगल जो आपका ए है, ये वाला एंगल, इस एंगल ए के जो सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली है बी सी। ठीक है, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है भाई साहब, परपेंडिकुलर होती है सर। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। इस बात को बहुत ज्यादा गहराई से समझना कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है हमेशा, और जो भी एंगल आपको दे रखा है ए बी सी, चाहे किसी का भी दे रखा हो, साइन का, कॉस का, सेक का, ठीक है, कोसेक का, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका कितना दे रखा है, साइन ए दे रखा है या साइन बी दे रखा हो, चाहे साइन सी दे रखा हो, एंगल के सामने जो भी आपको दे रखा है उसकी साइड हमेशा क्या होगी भाई साहब, परपेंडिकुलर होगी। अब मैंने अगर एंगल यहां पर ए को माना है तो इसकी सामने वाली साइड कितनी है, पी, यानी कि इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोल दिया कि सर आपने तो यहां पर इसको ए मान लिया, इसलिए आपने बोल दिया ये परपेंडिकुलर है। चलो अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं, मैंने यहां पर फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब देखो यहां पर मैं लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी और यहां पर लिख दिया सी। चलो ये कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री हो गया। ये तो आपको पता है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 डिग्री का ही होगा। और मैंने एक चीज आपको पहले फिक्स कर दी थी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो कितनी होगी हमारे पास, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, अब सपोज करो आपसे अगर बोला गया होता कि भाई टेन, अब सॉरी टेन ए की ही बात कर लेते हैं अभी हम, टेन ए की ही बात कर लेते हैं हम। टेन ए की अगर हम बात करें तो देखो ए एंगल हमारा कौन सा है, ये वाला। अब जहां पर भी आपको एंगल बोला है इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी, जो मैंने आपको पहले बताया इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो हर बार जो एंगल आपको दे रखा है उसके सामने वाली साइड जो होती है, इसकी जो अपोजिट वाली साइड जो होती है सामने वाली, वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और जो बची वो फंसी, मतलब कि जो बची कौन सी, अब ये वाली साइड बची, तो ये वाली साइड कौन सी होगी सर, तो भैया ये जो साइड आपकी बची है वो आपकी क्या होगी, बेस होगी। चलो यहां पर परपेंडिकुलर हो गया, यहां पर हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, तो सर हमारे सामने जो साइड बची है ये वाली साइड कौन सी है, फिर ये हमारे पास कौन सी है भैया, बेस होगी। आई बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये मैंने पार्ट ए कर दिया है और इसको मान के चलो मैंने पार्ट बी कर दिया है। ठीक है, दोनों के आंसर सेम आएंगे, अभी आप देखते जाइए। ठीक है, चलिए इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं कि परपेंडिकुलर हमारा कौन है भैया, 4 है। चलो तो परपेंडिकुलर वैल्यू को हमारे पास कितनी है, 4। चलो यहां पर आपने 4 मान लिया। बेस हमारे पास कितना है, 3, तो बेस आप इसको मान लीजिए कितना, 3, यहां से लेके यहां तक आपकी वैल्यू कितनी, 3। ठीक है, चलो ये हमने बात मान ली, सर आपने कहा, हमने ये बात मान ली आपकी कि ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। चलो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो देखो हमारे पास एक हमारे पास बस हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, हमें बस एक फॉर्मूला पता है, क्या कि सर आपने बस मेरे को एक चीज़ बताई थी कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस आपके बी का स्क्वायर, ये सर आपने फॉर्मूला बताया था हमको। ठीक है, चलो अब आप क्या करो, जो आपको दे रखा है वो इस फॉर्मूले के अंदर डाल दीजिए। देखो क्या आपको हाइपोटेन्यूस दे रखी है, कहीं पर हाइपोटेन्यूस सर दे रखी है क्या, देखो ये 3 है, ये 4 दे रखी, ये तो दे नहीं रखी, तो चलो इसको हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ही रहने दीजिए। पी कितना दे रखा है, पी सर हमने बताया आपने कि 4 है, यहाँ पर आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए। चलो यहाँ पर बी बेस कितना हमारे पास भाई साहब, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप करेंगे 3 का स्क्वायर। चलो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो P के 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 और 16 एच स्क्वायर इजगल टू कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, चलिए जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एच स्क्वायर इजगल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एच इजगल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एच इजगल टू यानी कि मैंने कहा था आपसे कि भाई जब ऐसे ही आप स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर जो इसकी इक्वल वाली जो साइड होती है वहाँ पर रूट लग जाएगा, तो 25 पर रूट लग गया है। ठीक है, 25 पर क्या लग गया है भैया, रूट लग गया है, तो सर ये लग गया हमारा रूट 25, तो h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5।
मतलब कि ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आई ये कितनी आ गई 5। ये चीज एकदम क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो हमारे पास जो पूरा बन गया 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट्स बनता है जिसको हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। 3 4 5, अगर कोई साइड आपको 3 देगी 4 दे रखी तो ऑटोमेटिकली अगली साइड कितनी होगी 5 होगी। अगर कोई साइड आपको 5 और 3 दे रखी तो अगली साइड कौन सी होगी 4 होगी। आई बात समझ में, इस बात का ध्यान रखना। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज की हमारे पास वैल्यू कितनी है भाई साहब 5 आ गई। चलो अब tan a की वैल्यू निकालनी है आपको। चलो मैं यहां पर आपको सिखा देता हूं tan a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो बच्चों देखो tan a की अगर आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपको कि tan a इजिकल टू हमारे पास कितना है दे रखा है हमको, कितना 4/3 तो दे रखा था। अब आपसे ना वो tan a तो आपने उस क्वेश्चन में उसने दे रखा है। अब आपसे पूछेगा चलो भैया मेरे को ऐसा करो, एक काम करो आप सर, हमको है ना ऐसा करो tan जो है b की वैल्यू बता दो आप, तो बाकी सब भाड़ में जान दो, ठीक है। तो भैया मैं फिर से बोलता हूं कि tan का फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, कितना p/b रहेगा। तो भैया p/ कितना रहेगा, सॉरी p/b रहेगा। अगर मैं चलो अगर आपको देखो डाउट हो रहा हो तो मैं यहां समझा देता हूं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस चीज को यहां समझाते हैं जिससे कि आपको निकालनी है tan b की वैल्यू बताइए। तो सर हमको tan का फॉर्मूला पता है कितना होता है सर p/b होता है। चलो अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो p कितना है, परपेंडिकुलर भाई कितना है आपका 4 है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 4। सर बेस कितना है हमारा, बेस आप देख लो मैंने आपको क्या बताया, बेस यहाँ पर है, ये कितना है 3, ये हो गया आपका 3। तो ये तो हर बार आपका 4/3 आता रहेगा, चाहे आप tan a कर लीजिए, टाइप tan b कर लीजिए, चाहे tan c कर लीजिए। अब पता है यहाँ से आपसे क्या पूछेगा, वो ये tan नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि चलो आप ये बताओ sin a की वैल्यू कितनी होगी फिर, या फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की जो अदर आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में आप बता दीजिए हमको। तो चलो मैं यहां पर आपको बताता हूं sin a की वैल्यू। चलो तो देखो हमारे पास सबसे पहला काम होता है कि हमको एक पाइथागोरस थ्योरम बनानी होती है, सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको तीनों साइड निकालनी होती है, जबकि 2 हमको गिवन होती है, जैसे कि 4/3, ये 2 तो हमको गिवन ही थी, एक निकालनी थी वो हमने निकाल दी, ठीक है। चलो sin a का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, पहले ये बताओ सर p/h होता है, जैसा कि आपने बताया p/h होता है। चलो ठीक है, अब मैं बात करूंगा भैया sin a की, ये रहा हमारा a एंगल, p/h होता है। तो मैं अब क्या करूंगा भैया, आप a एंगल को लेकर चलिए। a एंगल के सामने मैंने आपको क्या बताया, हमेशा आपके a एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है भाई साहब आप बताओ खुद, 4 होती है, यहाँ पे लिखोगे सर 4 होती है। चलो अब आप बोलोगे सर h की वैल्यू भी आपने कितनी निकाली यहाँ पर 5, तो भैया ये लो 5, ये लो, ये आ गई आपके पास sin a की वैल्यू। अब बताओ इसमें कुछ गलत है या कुछ प्रॉब्लम है आपको, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा बिल्कुल से फिर से, या फिर आप वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। आपसे पूछ लिया जाए कि सर आप तो छोड़ो, ऐसा करो sin b की वैल्यू बता दो मेरे को, तो सब भाड़ में जाए। तो b की वैल्यू भी कितनी होती है सर p/h। पहले तो हम क्या करेंगे sin का फॉर्मूला लिखेंगे, और sin का फॉर्मूला कितना होता है p/h होता है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। तो जैसे आप p/h लिखोगे तो भैया हमने देखा कि यार sin b पूछा इस बार तो इसने, तो b को पकड़ो आप, ठीक है। अब हमको एक चीज पता है कि एंगल जो b है वो यहाँ पर अभी हमने कैसे माना है, इस ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल माना, तो b के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5 दे रखी है। तो भाई ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि नीचे वाली वैल्यू तो कितनी है 5। p परपेंडिकुलर बताओ अब, परपेंडिकुलर। चलो तो साइन b के हमने बता दिया, और परपेंडिकुलर कौन होगा। अब परपेंडिकुलर देखो, जब हमारे पास सीधी सीधी बात है कि जो b हमने माना वो 90 डिग्री की पैर है, तो b के सामने वाले भुजा हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो अब p परपेंडिकुलर कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है जो एंगल, जैसे b आपका ये 90 डिग्री का एंगल है b, ठीक है,
अब आपका जो परपेंडिकुलर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कौन है, पी कितना है 4, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 4। ठीक है, तो साइन ए कर लो, चाहे साइन बी कर लो, चाहे साइन सी कर लो, इससे आप चीज समझ में आ गई होगी कि अगर एक ही एंगल है, चाहे साइन ए है, चाहे साइन बी है, चाहे साइन सी है, उन सबका आंसर तो बिल्कुल सेम आता रहेगा। बिल्कुल देखो 4/5 यहाँ पे भी कितना गया, 4/5 ही आता रहा। जैसे ही अगर आपसे पूछ लिया कि सर आप एक काम करिए, हमको तो छोड़ो ये सारी चीजें, आप तो ऐसा करो सर एक बार मेरे को है ना कॉस की वैल्यू बता दो, कॉस थीटा की, सॉरी आप तो ऐसा करो सर कॉस सी की वैल्यू बताओ, ये चीज छोड़ो। ठीक है, कॉस सी। अब सी एंगल हमने देखा कि सर सी के अकॉर्डिंग ये वाले जो साइड है सी, कॉस का फॉर्मूला पहले आप लिख लोगे कितना होता है, B/H होता है, यहाँ पे आप लिखोगे B/H होता है। ठीक है, अब देखो अब सी के अकॉर्डिंग फिर से कंडीशन चेंज हो जाएगी। आपको क्या करना है, उस एंगल को पकड़ना है कि वो यहाँ पर बोल क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पर बोल क्या रहा है, यहाँ पर सी बोल रहा है ना, तो सी के अकॉर्डिंग कंडीशन सारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, कैसे कि मैंने क्या बोला कि जो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा आपके लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सी के जो सामने वाली साइड जो है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, बी के जो सामने वाली साइड है जो कि 90 डिग्री एंगल पे है वो हमेशा क्या होगी, हमारे पास हाइपोटेनस होगी। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर होगी। चलो, और जो बचा हमारे पास वो हमारे पास क्या है, देखो H हो गया, हमारा P निकल गया, तो ये इस बार हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब cos C यानी कि बेस बताओ, तो बेस की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहाँ पर 4 है, ये तो 4 की 4 ही रहेगी। H कितना है, हाइपोटेनस कितना भैया, यहाँ पर हमारे पास कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5। तो आपको समझ में आ गया भाई कि भाई cos C कैसे निकालना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो आपने जो वैल्यू है पहले से ऑलरेडी लिख रखी होंगी, है ना। चलो अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, जैसे मैंने आपको यहां पर 2 डायग्राम बना के दिखाए थे। ठीक है, अब हम एक दूसरे डायग्राम की बात करेंगे। ठीक है, इस वाले की जो कि हमारा पार्ट बी। ठीक है, चलो अब इधर देखना। अब आप खुद सोचोगे कि सर आंसर तो सेम ही आ रहा है, फिर क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, आंसर हर बार सेम ही आएगा बच्चों। आप खुद जो है अपने कॉन्सेप्ट जो है गलत बना देते हो या फिर आप ढंग से समझते नहीं हो चीज़ों को, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। चलो यहाँ पर अभी देखो हमने वैल्यू निकाली थी किसकी, कॉस बी की, रिसेंटली वैल्यू निकाली है। कॉस का फॉर्मूला आप लिख लीजिए भैया, B/H होता है सर। ठीक है, चलो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये सारे हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ कि भाई tan A, पहले आप tan A से हमने देखा कि परपेंडिकुलर हमारे पास कौन होगा, देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा भैया 4, और यहाँ पर बेस कितना है भैया 3 है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आप निकाल लोगे, पता चल जाएगा, या फिर मैंने अभी आपको बता दिया कि ट्रिपलेट्स हमारे 3 4 5 होते हैं। चलो अब cos B के निकालने आपको, तो भैया cos B की आप वैल्यू निकालोगे तो देखो इसी फॉर्मूले से आपने, मैंने क्या बोला, cos B को पकड़ो आप, B की तरह भैया इधर है, तो मैंने आपसे पहले बात कही थी कि जो B के सामने वाली जो साइड होगी जो कि कितनी पर है, 90 डिग्री के एंगल पर मेजर करा है हमने, तो वो हमेशा कितनी होगी 5 होगी। तो सर ये तो होगी हमारे पास 5। ठीक है, ये तो हमारे पास कितनी होगी 5। सर हाइपोटेनस कितनी होगी, फिर हाइपोटेनस कितनी होगी भैया। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, कौन सा एंगल बोला आपसे, बी। ठीक है, बी का जो बेस है, सॉरी बेस पूछा था, सॉरी यार, बेस आपका ना 3 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बी बेस जो है आपका, सॉरी आपका है कॉस बी, तो बी एंगल हमारे पास का है कॉस बी। बी की जो सामने वाली साइड होगी वो कितनी होगी, हाइपोटेनस होती है, वो हमेशा देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हमारे पास हाइपोटेनस होगी। तो मतलब हाइपोटेनस मतलब आप इसको नीचे रखो 5। ठीक है, आप इस बेस को छोड़ो, अभी आप इस बेस को छोड़ो, आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दो 5। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि जो बी की सामने वाली जो साइड होगी जो कि 90 डिग्री पर एंगल है वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, मतलब हाइपोटेनस की जो एच की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, अब बेस,
बेस की बात करते हैं, साइन कॉस कौन सा है, बी है, तो बी भाई साहब ये रहा, ठीक है। अब ये देखो इसके सामने वाले अगर ये है तो भाई अब ये बात बताओ, इसके अंदर सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। अब बेस बताओ इसमें कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पर बेस भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एक चीज एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी कि सर एंगल को कैसे मेजर करते हैं, एंगल ए दे रखा हो या बी दे रखा हो या सी दे रखा हो, सबका कैसे सॉल्यूशन करना है मैंने आपको बता दिया है। और आप देखो उस पिछले जो आपने देखा है उस पर इसके अंदर अंत जो है आपका बिल्कुल सेम आएगा। सो प्लीज़ अब आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे बता दीजिए, इसके बाद आप 8.1 पूरी कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए क्या कि एंगल ए बी सी को कैसे देखना है। मैंने आपसे फिर से एक बात बता देता हूँ कि भाई बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो आपका 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होगी हर बार हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, और जो आपसे एंगल पूछता है उसके सामने वाली, चाहे ए पूछे चाहे बी पूछे चाहे सी पूछे, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इसके एंगल के सामने वाली साइड जो बची हुई है वो हमेशा क्या होगी भाई साहब, बेस होगी। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लो। इतना सा कॉन्सेप्ट था 8.1 के अंदर और एंगल बताने के अंदर। सो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और भी आपको आगे पढ़ना है मुझसे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं 100% आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट करके।